तुम कुछ कहोगे नहीं? देखो, मैं वो नहीं कहूंगा जो तुम सुनना चाहती हो। तुम जो कहना चाहो कहो प्लीज। तुम्हारी सलाह चाहिए थी, इसीलिए तो तुम्हें ये सब कुछ बताया है मैंने। मंजू, तुम्हें मेरी सलाह चाहिए तो मेरी सलाह यह है कि ये केस तुम्हें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बीवी के होते हुए एक दूसरी औरत से शादी कर ले, वो गैर कानूनी है। इट्स बिगमी, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। मैं जानता हूं कि ये गैर कानूनी है और ये भी जानता हूं कि कानून के पास इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल चीज है और तुम्हें मनु को कोर्ट कचहरी में घसीटने से कुछ नहीं मिलेगा। कम से कम कोर्ट इसका तो फैसला कर लेगा कि मनु किसको तलाक दे, रीवा को या फिर हो सकता है मुझे। अगर कोर्ट के फैसले की मजबूरी से मनु तुम्हारे साथ रहने लगे तो तुम्हें यह मंजूर होगा? क्या मतलब है तुम्हारा? मंजू, देखो, कोर्ट के फैसले की मजबूरी की वजह से वो तुम्हारे साथ रहे और दिली तौर पर नहीं तो फिर तुम्हें कैसा फील होगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पर मैं क्या करूं सिराज? प्लीज तुम बताओ ना, क्या करूं मैं? ये तो मैं भी नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि कोर्ट कचहरी के मामले में पढ़ना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तुम जैसे कह रहे हो मैं सोचूंगी उसके बारे में। फिलहाल तो मुझे विकी की शादी की वजह से इतना काम है, आई एम जस्ट गोइंग क्रेजी। और सिराज, तुम्हें सिर्फ शादी के लिए नहीं बल्कि संगीत के लिए भी आना है, ओके? ऑफ कोर्स। एंड सिराज, थैंक यू सो मच। यू बीन सच अ वंडरफुल फ्रेंड। थैंक यू। बाय। बाय। हो गॉड, रहने देना। हम क्यों मंजू और रेवा की बात कर रहे हैं? उनके पास ही जो जाके सारा वक्त गुजारना है। तो क्या करे? तेरा हस्बैंड कब आ रहा है? आ ही जाएगा। ओह भाई, तभी मैंने तुझे बताया, फिर आगे हुआ क्या? बता। रोहन गौरव के साथ चला गया रात के लिए और रवि ने फिर मुझे मनाना शुरू किया। और मैडम हमेशा की तरह मान गई? जी नहीं, रात को नहीं, सुबह। सुबह क्यों? I woke up in the morning, coffee was ready, breakfast table was late. माफी मांग रहा था, he was guilty, so you know. How sweet. इसका मतलब है हेलो पिक्सी, तुम लोग अभी तक गए नहीं? गई नहीं मतलब क्या? अरे हम दोनों यहाँ तैयार बैठे हैं, तुम हमें फेच करने आने वाले हो ना? हाँ, पिकअप करने वाला था, लेकिन अब तुम लोग चले जाओ। Hey, come on रवि, that's not done यार, ऐसे मत करो, come on. पिक्सी, मैं नहीं आ सकता। What do you mean नहीं आ सकते हम? ऐसे कैसे हो सकता है यार? कोशिश तो करो। देखो, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ऑफिस में बहुत काम है। कहाँ में? एक मिनट, इसका मतलब तुम संगीत पर आ ही नहीं रहे हो ना? हाँ, मैं नहीं आ पाऊंगा। ए, what do you mean यार? मंजू क्या सोचेगी? Think of it ना? हाय रवि, कुकुया। हाय। ये क्या रवि, दो खूबसूरत औरतें तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम नहीं आ रहे हो? आना मैं चाहता हूँ कुकू, लेकिन यहाँ जो मेरा बहुत ही खूबसूरत बॉस है ना, वो मुझे आने नहीं दे रहा है। क्या फंस गए हो रवि? प्लीज कोशिश करो, भले ही लेट आना लेकिन आना जरूर, ओके? ओके फाइन, आई ट्राई। We're not trying, you're coming. ओके, आई विल। Bye. बाय। देखा, ऐसे बात करते हैं। तू भी ना जरा जरा सी बात पे बेचारे पे चिल्लाने लगती है। ये जरा जरा सी बात है। और नहीं तो क्या, वो अपना काम देखेगा या मंजू की बेटे की शादी में आएगा? रिलैक्स हो, इतना हाइपर क्यों होती है? हाँ वैसे नजर आ रहा है, ये मदरहुड की वजह से तुम काफी रिलैक्स हो गई हो। You think so? Yeah, you've kind of mellowed down. Good no? अच्छा चले। अरे वाह, घर का बिजनेस है तो सब में बराबर बराबर क्यों नहीं बट रहा है? ये क्या बात हुई कि खुद बन बैठे हैं मालिक और तुमको बना दिया है नौकर? जो पैसे डालेगा बिजनेस में, मालिक भी तो वही बनेगा ना। जिसने ना पैसे डाले ना बैंक के लोन के लिए धक्के खाए, वो मालिक कैसे बन सकता है? उसे काम मिल रहा है, वही बहुत है। पैसे तो बाबूजी ने भी नहीं डाले हैं, लेकिन फिर भी वो आधे के मालिक बन बैठे हैं और तुम बन गए हो नौकर, लेकिन फिर भी तुम्हें उनका एहसान ही नजर आ रहा है। भगवान के लिए बिंदु, भगवान के लिए दो भाइयों के बीच में आग लगाना बंद कर दो। तुम्हारी नहीं सुनता तो ये हश्र नहीं होता मेरा। आज तुम्हारी वजह से कहीं का नहीं रह गया हूं मैं, लेकिन आज के बाद तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा और ये नखरे वखरे नहीं चलेंगे, अब समझी तुम?
यहाँ बैठो, यहाँ आराम से बैठो और आंसू बहाओ। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, इनका कोई असर नहीं होगा मुझ पे। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सब तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ मैं। मेरे लिए कुछ नहीं किया तुमने, कुछ नहीं किया। आज भी मुसीबत के वक्त मेरा परिवार मेरे काम आ रहा है हमेशा की तरह, समझी? मेरे लिए, मेरे लिए। ये विक्रांत है। ओके ओके ओके। हम मिल चुके हैं। आज राज। sweet as ever. Hi. हाँ खुश. Great. Looking gorgeous. Hi, looking gorgeous. Matching. Yeah, absolutely. Pretty in pink. Thank you. Yeah, please. Hi, Ria. आप कैसे हो भाई साहब? हाय बच्चे। हाय. I'll just put on some music. Yeah. ओम स्वस्ति न इंद्रो राजसवा स्वस्ति न भोगा फिर सवेदा स्वस्ता रक्षो अरस्त्वाने में स्वस्ति नम रवंतु ना। लड़की के माता पिता यहाँ विराजमान हो जाइए। वधु के माता पिता तो यहाँ नहीं है पंडित जी। पंडित जी, लड़की की तरफ से मैं बैठ जाती हूँ। लेकिन लड़की नहीं कर सकती है कन्यादान, कोई पुरुष करेगा। पंडित जी मैं कन्यादान करूंगा।
अब लड़के के माँ बाप यहाँ पधारी है। जी। एक्सक्यूज मी, शायद आपने सुना नहीं, पंडित जी ने कहा लड़के के माँ बाप। इसीलिए तो पंडित जी ने कहा है लड़के के माँ बाप को। मामा, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। अगर आप मेरे शादी की रस्में नहीं अदा करेंगे तो मुझे शादी करनी नहीं। ये सब क्या हो रहा है पापा? मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी शादी की सारी रस्में मम्मी निभाएंगे। हाँ विक्की, तुमने कहा था। रेबा, बैठो प्लीज। नहीं। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं इसलिए। बैठो प्लीज। पापा प्लीज आप इनसे। विकी, क्यों जिद कर रहे हो बेटा? विक्की जिद नहीं कर रहा है, अपना हक मांग रहा है। गलत क्या है इसमें? रेवा, पंडित जी कह रहे हैं ना कि लड़के के माँ बाप ये रस्में करेंगे, और जब विक्की खुद कह रहा है कि वो तुम्हें अपनी माँ नहीं मानता, तो क्यों जिद कर रहे हो तुम? रेवा, विक्की की शादी है। कम ऑन, लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स टू डू ना। इनफैक्ट पंडित जी आप खुद क्यों नहीं बताते क्या सही है, हम वही कर लेंगे। पता तो चलना चाहिए कि क्या समस्या है। पंडित जी, मैं बताती हूँ। ये सच है कि ये फिलहाल मेरे पति की पत्नी हैं, पर यह भी सच है कि मुझे तलाक दिए बिना इन्होंने दूसरी शादी की है। मतलब ये सच है कि आप पहली पत्नी हैं? हाँ, ये पहला सच है। और दूसरा सच ये है, जो दूल्हा है इसकी उम्र 23 साल है। इसमें से 22 साल मैंने उसे पाला है, बड़ा किया है, इसे माँ का प्यार दिया है। और ये इसे तो 22 हफ्ते भी नहीं हुए इस बच्चे के साथ, और ये माँ का हक लेना चाहती है। पंडित जी, आप ही तय कर लीजिए। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। भी बड़ी विकट समस्या है। रीति रिवाज के अनुसार सारी रस्मों का हक पहली पत्नी को ही जाता है। देखो रेवा, इस मौके पर कोई बदमस्की नहीं होनी चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड। जी बड़ी जी। ओम व्रतम वत्रतुंडम महाकार्यम शुभकोटि सर्व निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लांबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय सर्वयज्ञविमोक्षिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम गंगणतेभ्यो नमो नमः। चावल डाल दीजिए। मेरी लड़की के माँ बाप आगे आ जाइए। आप नाथ जाइए। ओम नमस्तायम। ओम नमस्तायम सहस्रमोदे सहस्रपादार्षयोर्भावे सहस्रनाम्ने उत्साहसादे सहस्रकोटि उदाहरणे नमो नमः। बैठ जाइए अभी। ओके, थैंक यू सो मच।
विकी, हाँ। मेरे साथ चलो। कहाँ पर? चलो तो सही। कहाँ ले जा रही हो? आए। रेवा आंटी, हम आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। बेटा, तुम तो जानते हो कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। विद्या, you'll have to excuse me. रेबा, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ राज। रेबा प्लीज रुको। क्यों? शायद पंडित जी को ऐसा लगे कि तुम्हारे बेटे की शादी में खाना खाने का हक भी पहली पत्नी का ही हो। एक्सक्यूज मी। अच्छा हुआ भला टली। प्लीज कुकू ऐसे मत बोल, वो भी एक औरत है, शी मस्ट बी हैविंग सम फीलिंग्स। व्हाट फीलिंग? एक मिनट यार, मनु विराज इज ऑलरेडी फीलिंग ऑकवर्ड, प्लीज। रिया, चलो मैं जरा मंजू से कुछ बात करना चाहता हूँ। मंजू, ये सब जो हुआ है, क्या ये होना जरूरी था? मैंने क्या किया है मनु? क्या किया है तुमने? क्या किया है? अपने बेटे की शादी में शरीक होना जा रही हूँ मैं। क्या मैं उसकी माँ नहीं हूँ? मैंने कब कहा कि तुम विकी की माँ नहीं हो? देखो मंजू, ये बात तुम्हारे रेवा और मेरे बीच की है। सबके सामने ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। पर मैंने क्या कहा? उसने शुरू किया था। क्या मिला तुम्हें? क्या चाहती हो तुम? अपना अधिकार चाहती हूँ। ऐसा करने से अधिकार नहीं मिलता मंजू, तिरस्कार मिलता है। ऐसा करने से ना तो मुझे अपने आप से और भी दूर करती जा रही हो। मैं अब इस घर में एक पल नहीं रुकूंगी। पर मैडम जी, आप इस तरह से घर छोड़कर जाएंगी तो साफ तो। आई डोंट केयर गीता, जो मेरे साथ आज हुआ अगर किसी और के साथ हुआ होता उसने अब तक खुदकुशी कर ली होती। पर रेबा, कहाँ जा रही हो? ये क्या बचपना है रेबा? राज, मैं कहीं भी चली जाऊंगी लेकिन इस घर में नहीं रहूंगी मैं। रेबा प्लीज यार, देखो तुम अगर आ गई तो मैं भी तो शादी छोड़कर चला आया ना। उससे क्या फर्क पड़ता है? मंजू को जो कहना था उसने तो कह दिया ना। जो मंजू ने आज मेरे साथ किया है मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और तुमने भी तो क्या करता मैं रेबा? देखो अगर हम जिद पे अड़े रहते ना तो ये शादी नहीं होती। सुना नहीं तुमने विकी ने क्या कहा? और पंडित जी भी तो। रेबा जस्ट फॉरगेट इट यार। फॉरगेट इट? ये तुम क्या कह रहे हो राज? क्या कह रहे हो तुम? आज मंजू ने सबके सामने साबित कर दिया कि वो आज भी तुम्हारी बीवी है और विकी की माँ। और मैं I'm not your wife. I felt like I was your mistress. Oh please रेबा, stop it यार। देखो मंजू पागल है, she's gone mad, you know। देखो रेबा, वो हमारे इस रिश्ते को तोड़ना चाहती है, इसलिए वो चालें चल रही है और तुम उसकी इन चालों को कामयाब होने दे रही हो। ठीक कहा था तुमने। वो तो नीलू जो आई थी ना, वो मंजू का फैसला सुनाने आई थी। रेबा stop it यार, don't do this to us, please. Come on. Stop it.